स्टूडेंट्स, मैं हूं आशीष शर्मा। आपका स्वागत है फिजिक्स क्लासेज में। फिजिक्स क्लासेज में मैं आपको लगातार क्वेश्चंस करा रहा हूं। कल मैं आपको 36 तक क्वेश्चन करा चुका हूं। आज क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 से आज जितने भी क्वेश्चन होंगे लास्ट, आज चैप्टर आपका फिनिश है। कल से मैं नया चैप्टर आपको कराऊंगा। आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे। चलिए देखते हैं 37 क्वेश्चन क्या कहता है। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड का मतलब होता है HCl। अणु का वैद्युत द्विध्रुवांक ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुवांक क्या होता है? P। फाइंड आउट द P। ज्ञात नहीं करना, दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 3.4 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर। H तथा Cl, तो H पे पॉजिटिव और Cl पे माइनस। तो यहाँ H है और यहाँ Cl है, H प्लस Cl माइनस। तो इस पे धनात्मक आवेश, हाइड्रोजन पर आवेश कैसा है? धनात्मक, तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, और इस पर ऋणात्मक -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इसके बीच की दूरी r या 2l। विस्थापन ज्ञात करवाया है 2l। बीच की दूरी कितनी होती है? 2l। तो P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2l। 2l वो ज्ञात करा रहा है विस्थापन। तो 2l इज इक्वल टू P अपॉन Q। P की वैल्यू 3.4 इंटू 10⁻⁻30 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ 34 अपॉन 16, और 30 में से 19 गया तो यहां बचा -11। कितना बचा? -11। तो 2.1 16 का मैंने डिवाइड किया 34 में, तो ये आया 2.125 इंटू 10⁻11। क्या है? विस्थापन पूछा है, विस्थापन मात्रक मीटर में। ये था आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 है। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। प्रोटॉन पर कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो दो समान और विपरीत आवेश हो गए, और इनकी जो बीच की दूरी दे रखी है, उसने दे रखी है 0.53 इंटू 10⁻12 मीटर। तो बीच की दूरी कितनी होगी? 2l। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? 2l से। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? 2l से। अब पूछ के रहा है वैद्युत द्विध्रुवांक P। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2l। एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुवांक कहते हैं। अब बात, यदि भी ब्रह्मावस्था में, सबसे पहली कंडीशन, ब्रह्मावस्था में ये वाला जो है, जो इलेक्ट्रॉन है, इस प्रोटॉन के चक्कर नहीं लगा रहा, इसके चक्कर नहीं लगा रहा। चक्कर नहीं लगा रहा तो क्या कर रहा है? ये ब्रह्मावस्था में कहाँ है? कैसी अवस्था में? रुका हुआ है। जहां है वहीं है। तो Q की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ और 2l की वैल्यू 0.53 इंटू 10⁻⁻12। 19 और 12 हो गए -31। इसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा, पॉइंट लग गया यहां, तो ये वैल्यू हो गई 8.48 इंटू 10⁻⁻30 मीटर। ये कहां तक आएगी? पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट कह रहा है औसत द्विध्रुवांक क्या है? औसत द्विध्रुवांक क्या है? औसत द्विध्रुवांक पूछा है उसने। यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, तो जैसे यदि कोई इलेक्ट्रॉन क्या है? प्रोटॉन के चारों ओर उसकी वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, तो उसकी दिशा लगातार क्या होती रहती है? लगातार बदलती रहती है। अतः औसत द्विध्रुवांक आघूर्ण कैसा होगा? शून्य होगा। कैसे? क्यों होगा भाई शून्य? क्यों होगा? बस ये चीज जाननी है हमें, क्यों होगा शून्य?
शून्य क्यों हुआ? देखिए सपोज करो यहाँ पर प्रोटॉन, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, ये इसके चक्कर लगा रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया हमने, इसके बीच की दूरी होगी 0.53 जो दी है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो -1.6 × 10⁻⁹ हो गया, यहाँ 1 प्लस के 1.6 है ही। अच्छा पहली वैल्यू यहाँ निकल आई, अब यहाँ निकल आई, इसके इस जगह पे पहुंचा, वो इस जगह पे पहुंचा इलेक्ट्रॉन तो -1.6 × 10⁻⁹ लेकिन हो गया विपरीत दिशा में, इसकी विपरीत दिशा में, तो ये दोनों क्या हो गए, जोड़ेंगे हम दोनों को, औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे विपरीत दिशा में तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सपोज करो ये यहाँ पहुंचा तो इसके सापेक्ष ये यहाँ भी आएगा तब भी 0 हो जाएगा। सब ये यहाँ पहुंचा तो इसके सापेक्ष यहाँ आएगा तब भी 0 हो जाएगा विपरीत दिशा में। ये यहाँ पहुंचा तो इसके सापेक्ष यहाँ पहुंचेगा तो ये तब भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अपनी दिशा में क्या हो जाएगा, उसकी दिशा लगातार बदलती रहेगी, मतलब एक अपनी दिशा में जाएगा, एक उसकी अपनी विपरीत दिशा में, तो उसका जो है औसत द्रव्यमान कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, जिसको एक समान वैद्युत क्षेत्र 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम से 30 अंश कोण पर रखने पर 9 × 10⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करनी है, मतलब P ज्ञात करना है हमें। अब देखिए दिया क्या है, 2L दिए 4 सेंटीमीटर, 2L एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है, E 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम, थीटा = 30 और न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण टाउ 9 × 10⁻² न्यूटन। अब इस देखो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, देखो एक समान वैद्युत क्षेत्र है E। अब ये क्या कर रहा है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, ये हमारा 30 अंश पर, कितने अंश पर, 30 अंश पर कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। तो इस पर मैंने तो बताया ये बल कार्य करता है, इस पर ये बल कार्य करता है, क्या करता है, कोई बल कार्य करता है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, ये क्या है 2L sin थीटा हो जाएगा यहाँ, होता है PE sin थीटा। P की वैल्यू कितनी है निकालनी है, टाउ की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻²। P ज्ञात करना है हमें, E कितना है 10⁴ और sin 30 तो P = 9 × 10⁻² अपॉन 10⁴ sin 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो P = ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा 18 और 10⁻² और 10⁴ पॉजिटिव है, ऊपर लेके जाऊंगा माइनस की वजह 10⁻⁻6। तो P = 1.-5 कूलम मीटर, ये इसका राइट आंसर। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, तो देखो यहाँ प्लस का 1 माइक्रोकूलम है और यहाँ -1 माइक्रो, तो मैंने आपको बताया माइक्रोकूलम को कैसे बदल देते हैं, 1 × 10⁻⁶, और ये क्या हो गया -1 × 10⁻⁶। इनके बीच की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, कितनी है 2 सेंटीमीटर, अर्थात 2 × 10⁻² मीटर में। अब देखो दोनों प्रकार वैद्युत क्षेत्र की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। वैद्युत क्षेत्र E 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर हो गया। ज्ञात कीजिए नंबर 1 वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P। तो P = क्या होता है, Q × 2L। Q क्या है 1 × 10⁻⁶, 2L कितना है 2 × 10⁻², तो ये हो गया 2 × 10⁻8, क्या होता है ये कूलम मीटर। पहला तो आंसर ये है। सेकंड आंसर क्या कह रहा है, वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण, अधिकतम टाउ मैक्सिमम, और अधिकतम के लिए मैंने आपको बताया था कि जब
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तो थीटा डिग्री तो साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू कितनी हो 1, तो यहाँ टाउ बराबर क्या लिखाया था मैंने सिर्फ पीई, तो क्या लिखाया था पीई, तो पी की वैल्यू क्या है 8 और ई की वैल्यू क्या है 1 इंटू 10 पावर 5, तो ये हो जाए 2 इंटू 10 पावर माइनस 3, क्या हो जाए आंसर 2 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन मीटर हमारा आंसर आ गया। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको और नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपका ये चैप्टर आज पहला समाप्त हो गया। कल से आपको नया चैप्टर, सेकंड चैप्टर मिलेगा फिजिक्स का, तो लगातार आप जुड़े रहें फिजिक्स को पढ़ने के लिए। धन्यवाद।